जय गुरु जी। मेरा सहारा गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सत्संग शालिनी आंटी का सत्संग लेके आई हूँ, जो उत्तराखंड से हैं बट अभी दिल्ली में रहती हैं। आंटी ने बताया है कि आंटी ने कैसे गुरुजी से कनेक्शन हुआ आंटी का, और कैसे आंटी ने गुरुजी को मानना शुरू किया, और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। पर सत्संग शेयर करने से पहले हम एक बारी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब सुनते हैं शालिनी आंटी का सत्संग। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, बट अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते सुनाते मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। जैसे कि सत्संग स्टार्टिंग से बताना चाहिए, तो मेरी जर्नी जो अभी शुरू हुई है गुरुजी से, वो करीबन अक्टूबर में हुई है, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने से। इससे पहले मैं जब हमें 3 साल हो गए हैं अभी दिल्ली में आए हुए। तो जब मैं नई नई आई थी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में, तो मेरे जो आंटी जी रहती हैं मेरे फ्लैट के ऊपर वाले में, उनने गुरुजी का सत्संग किया था। तो वहाँ मैंने सबसे पहले, मुझे पहले कुछ पता नहीं था, और मुझे क्षमा करना संगत जी। तो मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किया था, उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद 2 साल बीत गए और हम दिल्ली में ही थे। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे अभी 6 महीने पहले जून से मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हो गया था, जिस वजह से मैं बहुत परेशान चल रही थी। और साथ ही मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे इन लॉज़ की तरफ से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब मुझसे कोई बात नहीं करता था, और मेरे मायके की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल, मतलब हर जगह से मैं बहुत परेशान थी जून से। और क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का जॉन्डिस जब हुआ था, तो हम जब भी एक एक महीने में टेस्ट कराते थे, तो मतलब एक पॉइंट रह ही जाता था, हटता नहीं था। मतलब हम बहुत परेशान हो गए थे। तो क्या कहते हैं कि जब अभी अक्टूबर में हमने लास्ट टेस्ट करवाया, मतलब बहुत मेडिसिन्स चल रही थी, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी, रोते ही रहती थी। और क्या कहते, भगवान से मांगती रहती थी। मैं शिव जी की पहले से ही भक्त रही हूँ। तो क्या हुआ कि जब लास्ट टेस्ट करवाना था, तो मुझे पूरी आस थी कि शायद टेस्ट इस बार अच्छा आएगा। तो उस दिन भी मतलब कुछ रह गया था, एक पॉइंट रह गया था जॉन्डिस। तो मतलब मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत परेशान थी। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे कि ये हट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि परहेज का ही खाना चल रहा था, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 2 जने अकेले ही हैं दिल्ली में। तो क्या कहते हैं, उस दिन मैं बहुत रोई। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आए ऑफ़िस से, तो कहने लगे कि क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूं कि मैं हॉस्पिटल ही अब एडमिट होता हूं, अब ऐसे तो ठीक नहीं होगा, और कल मैं हॉस्पिटल एडमिट होता हूं, मैं घर से बुलाता हूं किसी को, ये वो। तो संगत जी, ये सोच के हॉस्पिटल का ही नाम सुन के मेरे को बहुत डर लग गई, क्योंकि हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, वो जो हॉस्पिटल से लेके बहुत गलत गंदे रहे हैं। तो मैं बहुत घबरा गई। तो क्या हुआ कि इतने में ही मैंने अपने जो मेरे फ्लैट के ऊपर आंटी रहती है, जिनके वहाँ मैं 2 साल पहले सत्संग में गई थी, तो उनको कॉल किया। वो भी मेडिकल प्रोफेशन में ही हैं। तो उनसे मैंने कहा कि आंटी, आपको कोई अच्छे लिवर के डॉक्टर पता है यहाँ दिल्ली में? तो उनने मुझे बताया। तो फिर इतने में ही उनके जो अंकल हैं, वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उनने बोला कि
इनके हस्बैंड का नाम क्या है और क्या कहते हैं, इनको गुरुजी का जल प्रसाद दे दो। वो गुरुजी को जल प्रसाद भोग लगाते हैं। तो फिर आंटी ने कहा मुझसे कि फ़ोन पे ही आंटी ने बोला कि तू आके मुझसे, मतलब मैं आती हूँ नीचे, तू जल प्रसाद ले जा। तो मैंने बोला कि नहीं आंटी, आप मत आओ, मैं ही आके ले जाती हूँ। शायद गुरुजी का बुलावा आया था मुझे अपने से जोड़ने का। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं उनके घर पे गई और क्या हुआ कि मैंने आंटी को सब बताया कि ऐसे ऐसे हम बहुत परेशान हैं इतने टाइम से। तो क्या हुआ, वो मुझे सीधे जहाँ उनने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा है वो वहाँ ले गए। और मुझे गुरुजी का स्वरूप देख के इतना रोना आ गया, बहुत ज़्यादा मैं उनके स्वरूप के आगे रो गई, क्योंकि हम बहुत परेशान थे संगत जी। और रो रो के मैंने मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि गुरुजी मेरे, मतलब जो भी मैंने गुरुजी से उस टाइम कहा वो गुरुजी को ही पता है। जय गुरुजी। तो क्या कहते हैं, फिर मैं बहुत रोई बहुत रोई। तो फिर उस टाइम पे जो अंकल जी हैं उन्हें मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला कि ये बड़े मंदिर से मैं लाया हूँ, इसे तुम ले जाओ अपने घर पे लगाना है और गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करके लगाना है। और उन्हें बताया, तो मतलब कहीं भी लगाना है। मैंने तो, मेरे मुंह से एकदम निकला कि गुरुजी का स्वरूप तो मैं मंदिर में ही ले जाऊंगी। तो उन्हें, मैं इस सत्संग के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो फिर मैं अपने घर में लाई गुरुजी का स्वरूप। उसके बाद से मैं गुरुजी से जुड़ी, मतलब गुरुजी ने से तो कब से जुड़े हैं हम, मैं पहले से शिव जी की भक्त हूँ। संगत जी माफ़ करना, जो भी गलती होगी, पहला सत्संग है तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। तो फिर हम पूजा स्टार्ट, मतलब मैं रोज़ दिया करने लगी। गुरुजी का मंत्र जाप उनने मुझे बताया तो मैं मंत्र जाप भी करने लगी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि क्या हुआ था, मेरे भाई का भी पैर फ्रैक्चर हो रखा था और मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो रखा था मायके में। तो मेरे भाई से ऐसे बोल दिया था डॉक्टर ने कि क्या कहते, शायद इसका प्लेट भी डल सकती है। तो वो भी घबरा रहा था इस बात में, तो मैं भी घबरा रही थी क्योंकि वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन मेरे मायके की उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद आया कि एक दिन मैं जॉब करती हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मैं अपने सेंटर पे बैठी थी। तो पता नहीं मेरे को क्या ध्यान आया, वो मेरा भाई हॉस्पिटल ही गया था, उसका नंबर आने वाला था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं बाहर प्रे करने लग गई कि मतलब मेरे मन में एकदम से गुरुजी का ख्याल आया, और पता नहीं कहाँ से, शायद गुरुजी ने मुझको जोड़ना था, शुक्राना गुरुजी। तो एकदम से मेरे को ध्यान आया, तो मैंने हाथ जोड़ के मैं बोलने लगी वहीं अपने सेंटर में बैठे बैठे चेयर पे कि गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा ना बोले डॉक्टर के ऑपरेशन के लिए, ऐसे मेरे भाई का प्लास्टर ठीक हो जाए, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे करके मैं मन में बोलने लगी। और पता नहीं किसी ने स्टेटस लगाया था गुरुजी का, तो मैंने वो, मेरा पता नहीं क्या मन आया, मैंने वही स्टेटस अपनी डीपी में लगा दिया जिसमें नीचे से गुरुजी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो वो मंत्र था। तो फिर मुझे अंकल जी ने, जिनने मुझे स्वरूप दिया था, उनने मुझे बताया कि आप मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे, आप करो। तो फिर क्या कहते, मैंने करना शुरू करा मंत्र जाप। उसके बाद मैंने अंकल से पूछा क्या मंत्र जाप है, तो अंकल ने कहा आपकी डीपी में ही है वो मंत्र जाप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं रोज़ करने लगी। तो फिर क्या हुआ कि इतने में ही, हाँ, मैं जब उस दिन स्वरूप के आगे बहुत रोई थी, तो मैंने गुरुजी से ये भी कहा था कि गुरुजी हम बहुत अकेले हो गए हैं, मुझे बहुत अकेला अकेला लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो संगत जी आप मानेंगी नहीं, मेरे फादर इन लॉ, क्या कहते, उनका उस कुछ दिन पहले ही आँख का ऑपरेशन हुआ था। ऐसे अकेले वैसे जाने नहीं देते घर वाले, उनने घर पे मेरे ससुराल में ज़िद कर दी कि मुझे दिल्ली जाना है बच्चों से मिलने के लिए। और उनने कहा अगर आप, मतलब उनने ज़िद कर दी कि मैं घर की गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ चले जाता हूँ। तो फिर उस टाइम पे नवरात्रि का भी टाइम था, सबने कलश रखा था घर पे, तो और कोई आ नहीं सकता था, तो वो गाड़ी लेके घर आ गए। तो बड़े मंदिर के बारे में भी मुझे अंकल जी ने बताया था, जिनने मुझे स्वरूप दिया था। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा था हाँ मैं जाऊंगी और लोटा ब्लेस कराने भी जाऊंगी, बट मैंने सोचा था कि मैं बाद में जाऊंगी। तो पता नहीं संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे ससुर जी का अचानक एक दिन पहले फ़ोन आया और दूसरे दिन वो हमारे घर पे थे
और वो आए तो मैंने उन्हें सब बताया और फिर हम मतलब गुरुजी का बुलावा हमें बड़े मंदिर का भी आया विदिन गुरुजी हमारे घर में आए। उसके 4-5 दिन बाद हम सब मैं मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड गए। हम बड़े मंदिर भी दर्शन करने आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ का लंगर खाया, हमने भी लंगर चखा, तो हम आ गए। और उसके पहले का एक सत्संग बताती हूँ आपको। जब मैं गुरुजी को चंदन लगाती थी तो मुझे सबसे पहले गुरुजी ने चंदन में साईनाथ जी के दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, माफ़ करिएगा मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा है, मगर अगर मेरे सत्संग से किसी को भी हेल्प हो जाती है तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। तो फिर क्या हुआ कि क्या कहते, फिर मेरे ससुर जी चले गए वापस। तो फिर क्या हुआ, हम यहाँ ही दिल्ली में मेरे हस्बैंड को किसी से झड़वाते थे, जैसे जॉइंटिस में झड़वाते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा ठीक हो जाएगा, पी लिया। तो मैंने जिस दिन हमें टेस्ट कराना था तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझे इशारा दो कि कल हम टेस्ट कराएं नहीं कराएं। तो क्या कहते मतलब मुझे ना बाती में, जब से मैं गुरुजी की जोत जलाती हूँ मुझे बाती में कभी फूल बनाए दिखता है, अलग अलग तरीके के फूल बनाए दिखते हैं। और अभी तो तितली के भी रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं बाती में ही। और मुझे पहले भी जिस तितली रूप में दर्शन हुए हैं। जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे तो हमने वहाँ से लोटा भी ब्लेस करवाया था। तो जैसे ही मैं वो लोटा, गुरुजी का ब्लेस लोटा घर पे लेके आई, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे घर में कभी कोई तितली मैंने 2 साल से देखी नहीं है, जहाँ हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। उस दिन जैसे ही ब्लेस लोटा मैंने अपनी टेबल पे रखा, घर पहुँचते ही पर्स से निकाल के, तो उस लोटे के साथ ही एक गोल्डन कलर की इतनी प्यारी सी तितली उड़ के आई। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, हम रात को 9 बजे पहुँचे। तो मुझे लगा, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही कि आज ये तितली कैसे आ गई घर पे, तितली तो कभी यहाँ आती नहीं है। तो फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ माइंड में थोड़ी देर में कि गुरुजी, मैंने देखा था कहीं, कि सुना था कहीं कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो तितली 2-3 दिन तक हमारे घर पे ही रही और गुरुजी हमारे साथ आ गए हमें ब्लेस करने के लिए। और मेरे मंदिर पे भी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है, मतलब गुरुजी का ही मंदिर है वो, वहाँ भी वो तितली चारों तरफ घूमी, हमारे को भी घूमी और हमें इतना ब्लेस किया गुरुजी ने तितली के रूप में। उसके बाद 3 दिन तक रही। बीच में मेरा बर्थडे भी आया, उस टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं फ़ोन नहीं ले पा रही थी बहुत टाइम से, मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से मेरा मन ही नहीं करता था नया फ़ोन लेने को। मेरा पुराना फ़ोन चोरी हो गया था, बट गुरुजी ने की कृपा से मेरे को फ़ोन भी दिलवाया। उन्हें मेरे हस्बैंड के माइंड में डाल दिया कि फ़ोन लेना है तो लेना है। तो दशहरे के दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन भी दिलाया और जो मैं चाह रही थी उससे अच्छा दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बात संगत जी माफ़ करिए, मैं थोड़ा पीछे चले गई। तो फिर जब हमें टेस्ट करवाना था, जब टेस्ट कराने की बारी आई दूसरी बार झड़ाने के बाद, तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप कोई संकेत दीजिए, अगर टेस्ट सही आएगा तभी मैं कराऊंगी अभी, वरना हम थोड़े टाइम बाद रुक जाएंगे। तो पता नहीं संगत जी वो मेरा कन्फ्यूजन था या क्या था। मैंने बोला था गुरुजी से कि 2 फूल बनवा देना आप दिए में, अगर टेस्ट सही आएगा। तो सच में 2 फूल बन गए थे। तो मेरे को ऐसा लगा, मुझे माफ़ करना गुरुजी, शायद मैंने गलत समझ लिया उस टाइम कुछ, मगर गुरुजी ने संकेत दिया था तो मैंने शायद गलत समझ लिया। तो मुझे लगा गुरुजी ने कहा है कि टेस्ट करवा लो, तो मैंने टेस्ट करवाया। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, मैंने घर पे ही टेस्ट करने वाले को बुलाया। तो वो टेस्ट क्या कहते मतलब जॉइंटिस था उसमें, क्लियर नहीं हुआ था। तो उसी दिन रात को हमें दिवाली के लिए घर जाना था। तो ना दिन में मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी। तो मुझे पास जब रिपोर्ट आई थी तो मैं इतना रोई हूँ उस दिन, पूरे दिन रोई थी मैं, पूरे दिन गुरुजी के आगे बैठ के मैं रोई थी। मतलब मैंने ब्लेम नहीं करा गुरुजी को, बस मेरे को ये हो रहा था कि मैं गुरुजी आपने मुझे संकेत क्यों दिया, और क्या कहते हैं, अगर सही नहीं आना था, पता नहीं, मैं पागल थी उस टाइम पे। मैं बहुत रोई संगत जी, मतलब मैं पूरे दिन रोई कि मैं अब इनको क्या जवाब दूँगी कि मैंने टेस्ट ज़बरदस्ती करवा दिया इनका और कि ये मुझ पे गुस्सा करेंगे।
शाम को ऑफिस से आके कि मैं मना करा था अभी नहीं कराते और तूने ज़िद करी। तो फिर क्या कहते हैं संगत जी, ये मैंने सही सुना है और सही कहते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं। ये हमारी परीक्षा चल रही थी उस टाइम पे और सच में गुरुजी परीक्षा के टाइम पे नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। मगर गुरुजी पूरी परीक्षा में हमारे साथ थे। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया। एक मैं सत्संग बीच में और ऐड करूँगी कि मैंने आपको बताया कि मेरी ससुराल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, तो मेरे मन बहुत दुखी था। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सब बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझसे कोई बात नहीं करता, ये है वो है। तो क्या कहते गुरुजी का एकदम से मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, तेरे परिवार विच तेरी बहुत इज्जत होगी और सब अच्छा होगा, और बस तू किसी के नाल बहस मत करना। तो संगत जी उस दिन मेरे को डर भी लग गया था। एकदम से जवाब आया, मैं नहीं थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। और क्या कहते हैं गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमारी छोटी छोटी ऐसी बातों का एकदम से हमें इशारा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, और आप मानेंगे नहीं, जब हम घर गए इस बार दिवाली में तो मेरी दिवाली अच्छी गई। हम इतने अच्छे से रह के गए। मेरी सास मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो भी मुझसे अब इतने अच्छे से बात करती हैं। जब से मैं दिवाली के बाद से घर से लौटे हैं हम लोग दिल्ली, वो ही फ़ोन करती हैं मुझे। जहाँ वो मेरा फ़ोन उठा भी नहीं रही थी, अब वो मुझे फ़ोन करती हैं खुद। अभी तक वो ही फ़ोन करती हैं। अब लगाइए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिनसे मेरी अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मगर जिनसे मेरा वो हुआ था, जो मुझसे बात नहीं करती थी, उनने भी घर जाके मुझे गले लगाया भाई दूज के दिन दिवाली के टाइम पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं क्या कहते ससुराल गई थी तो वहाँ पे गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। तितली के रूप में गुरुजी हमारे साथ ही थे, हमेशा हमारे साथ थे। मैं वहाँ भी चढ़ाने जा रही थी तो वहाँ भी गुरुजी मेरे साथ थे, मगर मैंने गुरुजी पे भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। जहाँ हम जा रहे थे वहाँ साथ साथ हमारे गुरुजी हमारे साथ आ रहे थे तितली रूप में। और एक बार तो हम भीमताल गए थे मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी हमारे साथ तितली रूप में ही चल रहे थे, मुझे दिख रही थी। और वापस आते वक्त रात हो गई तो भीमताल उत्तराखंड की साइड कभी यूपी की गाड़ी एकदम से दिखी मुझे। मैंने ऐसे मन में बोला गाड़ी में बैठे बैठे कि भीमताल के रास्ते पे थे, हम घर पहुंचने वाले थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी आप हो हमारे साथ। तो एकदम से संगत जी जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई, हमारी गाड़ी के सामने आ गई। उस दिन तो मैं शॉक्ड हो गई कि भीमताल जैसी जगह में उत्तराखंड में यूपी की गाड़ी और एकदम सामने आ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी ही है, चमत्कार कर सकते हैं। और क्या कहते फिर क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे यहाँ दिल्ली को आने वाले थे, तो 1-2 दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कोई कष्ट आएगा, ऐसा कोई मैसेज आ रहा था। तो मैं बहुत घबरा गई, मगर गुरुजी का ऐसा मैसेज आ रहा था कि तू टेंशन ना लेना कुड़िए, मैं सारी कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो मेरे को थोड़ा वो भी लगा कि क्या कष्ट आएगा। तो मैंने देखा कि एक दिन मैं जब डस्टिंग कर रही थी अपने ससुराल में, तो एक तितली नीचे मरी हुई थी। तो मैं बहुत घबरा गई कि ऐसा क्यों है। तो फिर मैंने तितली उठा के ऊपर रख दी आराम से। तो फिर मैंने बाद में यहाँ आके एक सत्संग में सुना कि कोई बोल रहे थे कि तितली अगर वो हो जाती है, मर जाती है, तो गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम पे वो कष्ट आया था संगत जी। हम जिस दिन घर से वापस आ रहे थे तो हमने गाड़ी की बुकिंग की थी। वो गाड़ी बस जो थी वो अंधेरे में खड़ी थी, रश के कारण, दिवाली के रश के कारण। तो उसके बगल में एक गड्ढा था, वहाँ पर सरिया थी। तो मेरे हस्बैंड वहीं को जा रहे थे तो एकदम से उस गड्ढे में घुस गए। और आप मानेंगे नहीं कि उस सरिया सिर्फ उनकी एक ही टांग घुसी और वो बिल्कुल ठीक सही सलामत, बस उनकी उंगली में नील आया और थोड़ी सी घुटने में चोट लगी थी, और कोई कुछ नहीं, वो सरिया से बच गए। मेरे गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो कष्ट गुरुजी ने टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो
वो टल गया। फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ दिल्ली पहुँचे तो मेरे हस्बैंड के हाथ में भी नील पड़ गई थी उंगली में। इन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा फ्रैक्चर हो गया है उंगली में। तो हम पूरी बस में ऐसे ही आए और दूसरे दिन बहुत नीला हो गया हाथ और पैर, तो मेरे को बुरा लग गया। तो मैंने गुरुजी से बोला, स्वरूप से, गुरुजी के स्वरूप में इतनी शक्ति है ना संगत जी, आप कोई भी दुख है आप बोलिए गुरुजी से, वो एकदम आपको इशारे भी देते हैं, हर पल इशारे देते हैं। और कोई भी अगर मैसेज आपके सामने आ रहा है तो ये सच है कि गुरुजी का ही है, वो आपके लिए ही है। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप से आपके लिए जुड़ा होता है वो मैसेज, चाहे वो प्रेजेंट में जुड़ा या आने वाले कल में जुड़ेगा, बट वो जुड़ा होता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर ना हो, आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उनके हाथ में मतलब इतनी नीला हो गया था उंगली और काली जैसी पड़ गई थी, वो 2 दिन में नील और काली बिल्कुल ठीक हो गई। और जब मेरे हस्बैंड को जॉइंटिस हो रहा था तो मैं रोज़ रोती थी कि गुरुजी हम कब अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि परहेज का खाना बनता था। मैं गुरुजी को भी भोग लगाती थी, मुझे बड़ा दुख लगता था कि ऐसा खाना मैं भोग लगा रही हूँ मतलब, तो गुरुजी माफ़ करना। तो फिर मैं ऐसे ही बोलती थी कब अच्छा खाना खाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल अच्छे हैं और हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके हाथ पैर में जो लगी थी वो भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैंने उनका टेस्ट नहीं करवाया है, बट मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया है, जब गुरुजी कहेंगे गुरुजी ही करवाएंगे टेस्ट भी। और जब उनकी आज्ञा होगी वो मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया है वो भी पूरा होगा। और मैंने तो पूरा लाइफ गुरुजी पे सरेंडर की है, हम मेरी पूरी फैमिली की, मेरे सारी हमारी खुशियाँ गुरुजी के चरणों पे है। गुरुजी ही पार लगाएंगे हमें और गुरुजी लगाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने परीक्षा बहुत ली मुझे पता है, मगर गुरुजी ने उस परीक्षा में मेरा एक कदम भी हाथ नहीं छोड़ा। हाँ जी संगत जी, ये बिल्कुल सच है, 1 मिनट भी गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरे ससुराल में जैसे एक माता पिता अपनी लड़की का ध्यान रखते हैं, गुरुजी हर पल मेरे ससुराल में मेरे साथ थे। तितली के रूप में मेरे घर आ गए, मेरे घर पे थे, मेरे ससुराल वाले घर पे भी तितली के रूप में गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। और संगत जी, एक दिवाली का सत्संग है, गुरुजी ने बोला था कि दिवाली में तो गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ मेरा स्वरूप रख के पूजना। तो मेरे घर वहाँ ससुराल में किसी को पता नहीं है, हालांकि मैं अपने फादर इन लॉ को बड़े मंदिर लेके गए थे हम लोग, मगर वहाँ भी और किसी को पता नहीं है। तो मुझे हो गया कि अब मैं कैसे स्वरूप रखूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने क्या करा, मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने ना जब आरती हो रही थी दिवाली की रात पूजा की, तो मैंने अपने हाथ में स्वरूप मतलब गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में खोल के रखा था और हम लोग आरती कर रहे थे। तो मतलब मुझे पता था कि गुरुजी का स्वरूप, मैं वहाँ भी पूजा कर रही थी फ़ोन पे गुरुजी के स्वरूप से। डेली मेरा नियम था कि मैं जल प्रसाद भी बना के अपने हस्बैंड को पिला रही थी और मैं पाठ भी कर रही थी। तो क्या कहते हैं, तो एकदम से लाइट जो है हमारे मंदिर की, ससुराल वाले मंदिर की, एकदम से इतनी ज़ोर से ब्लिंक हुई संगत जी, आप मानेंगे नहीं। तो सब मेरी आंटी जी बोलने लग गई, मतलब मेरी जेठानी बोलने लग गई कि ये क्या हुआ एकदम से कि लक्ष्मी जी आ गई। बट मुझे पता था कि हमारे गुरुजी आए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, मेरी पूजा मतलब मेरे को मेरी आरती मतलब मेरे को मेरी पूजा करना गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये तो उस दिन का सत्संग था। फिर अभी हाल ही का सत्संग बताती हूँ मैं आपको संगत जी। मुझे एक सपना आया था, 2 सपने आए थे। एक में क्या था कि जो मेरे फ्लैट के ऊपर आंटी रहती हैं, मैंने वो सपना देखा था, वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रही हैं और वो नीले चोले में था। मतलब एक हल्का सा मुझे दिखा था, मगर इतना पता था कि नीले चोले में था वो स्वरूप। तो उस सुबह मुझे आया था, तो मैंने एकदम से मेरी नींद खुली, तो मैंने ऊपर आंटी को फ़ोन किया कि आंटी मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है और आप मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रही थी नीले चोले में। तो क्या कहते हैं, उनने कहा ठीक है। उनने भी उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं लिया, बट मुझे लग रहा था कि आया है तो सपना मैं बताती हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, ये हुआ। और फिर क्या हुआ, उसके दूसरे दिन मुझे शाम को एक सपना, दिन शाम को मैं ऐसी सो गई तो मुझे बड़ी मंदिर की शिवलिंग
के भी सपने आए थे और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि बड़े मंदिर आना है करके। और आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मेरे को सिर्फ अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं जुड़े हुए गुरुजी से, और मुझे 3 बार गुरुजी ने बुला लिया बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो क्या कहते, मुझे वो सपना आया था बड़े मंदिर का, शिवलिंग भी दिखी थी, तो मतलब मुझे बुलावा आ रहा था, मुझे अंदर से फ़ील हो गया था, मुझे मैसेज भी आ रहे थे बड़े मंदिर के। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अब मैं मतलब मैं कैसे आऊँ, क्योंकि वैसे तो देखो हम बहुत ब्लेस हैं गुरुजी की कृपा से कि हम दिल्ली में ही हैं, हम जा सकते हैं, बट थोड़ा ये था कि अकेले कैसे जाऊँ। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला कि गुरुजी अब आप ही देखो कैसे मुझे, मैं आऊँगी और आप ही मेरा साथ भी बनाओ और आप ही देखिए सब कुछ, बस मैं भागी चली आऊँगी, आप मेरा साथ बना दीजिए। तो क्या हुआ संगत जी, दूसरे दिन ही जो मेरे सपने में आंटी आई थी, वो हमारी फ्लैट के ऊपर रहती हैं, उनका फ़ोन आया शाम को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू ऊपर आ जा, मेरे को साड़ी बांधनी है। उनको साड़ी बांधनी नहीं आती, तो मैं उनकी साड़ी बांधने गई। तो फिर जैसे ही मैं अपने घर वापस आ रही थी, तो वो मुझसे कहने लगी कि कल हम बड़े मंदिर जा रहे हैं संडे को, तू भी चलेगी क्या? तो मतलब संगत जी, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैंने कहा हाँ, मेरे को तो जाना ही है, आप मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो मतलब मैं उनके साथ बड़े मंदिर होके आई तीसरी बार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप मानेंगे नहीं, हम आते वक्त जब वहाँ से आ रहे थे, तो जिस शटल सेवा से हम लोग आ रहे थे, वो आंटी भी मेरे साथ ही थी। तो आप मानेंगे नहीं, जब वो शटल सेवा वाले अंकल जी ने हमें मतलब ड्रॉप किया वहाँ पार्किंग में, तो उनने बोला कि कितने परिवार बैठे हैं इसमें। तो हमने बताया कि 3 परिवार हैं इस शटल सेवा वाली गाड़ी में। तो उनने गुरुजी के 3 या 4 स्वरूप दिए हमें निकाल के, स्वरूप कैलेंडर वाले स्वरूप दिए 2024 के गुरुजी के, और जिसमें गुरुजी ने नीला चोला ही पहना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस टाइम तो मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गई थी। जो मेरे साथ आंटी थी, जो मेरे सपने में आई थी, उनको भी मैंने सपना पहले ही बता रखा था, तो वो भी इतना मतलब सब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगे। और हम लोग बहुत ही धन्य हो गए कि गुरुजी ने हमें 2024 ब्लेस किया। और जैसे ही मेरे सपने में चोला आया था, वैसे ही गुरुजी ने वो चोले में मुझे कैलेंडर के रूप में स्वरूप दिया बड़े मंदिर बुला के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अभी के लिए इतना ही मतलब अभी मैं इतना ही सत्संग बताती हूँ। आगे जैसे ही गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं अपने और सत्संग भी शेयर करूँगी। अभी गुरुजी का आदेश था कि सत्संग शेयर करूँ मैं, तो मैंने किया। अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। अंत में मैं गुरुजी ही मेरे महाशिव हैं। मैं कितनी बार चंदन का टीका लगाती हूँ, तो मुझे गुरुजी के टीके में नाग देवता के भी दर्शन होते हैं, कई बार हुए हैं, नाग बन जाता है टीके में, चंदन के टीके में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझको ज़मीं पे आसमान मिल गए, मुझको ज़मीं पे आसमान मिल गए, गुरुजी क्या मिले, भगवान मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था शालिनी आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग। कैसे आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए, कैसे आंटी को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, ये सब गुरुजी की एक महिमा है। गुरुजी अपने बच्चों को अपने पास जब बुलाना चाहते हैं तब बुला ही लेते हैं। और आंटी, आपकी भक्ति इतनी सच्ची है, इतने आप प्योर सोल हो कि गुरुजी ने आपको इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करके दिखाएं। गुरुजी आप पर अपनी कृपा हमेशा बना के रखें। और संगत जी, जो संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ, आप उस पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। बोलकर भेजेंगे तो संगत आपकी आवाज़ में आपका सत्संग सुनेगी, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। बाकी आप लिख के भी भेज सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और संगत जी, ये सत्संग को शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी संगत है जिनको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, वो इस सत्संग के थ्रू उनको आंसर्स भी मिल जाएँ। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।